क्या आप कभी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है? रिश्ते, करियर, सेहत, सब कुछ एक साथ टूटता हुआ महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड आपके खिलाफ साजिश कर रहा है और आप एक अंतहीन तूफान के बीच में अकेले फंस गए हैं। अगर आप अभी इस दौर से गुजर रहे हैं तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए, क्योंकि जो आपको एक अंत की तरह लग रहा है वो असल में एक चमत्कारी शुरुआत की तैयारी है। आप तबाही के कगार पर नहीं हैं, आप एक बड़े चमत्कार की दहलीज पर खड़े हैं। ये अराजकता, ये उथल पुथल, ये सिर्फ शोर नहीं है, ये आपके भीतर हो रहे एक गहरे रूपांतरण की आवाज है। ये एक संकेत है कि आपका पुराना ढांचा, आपकी पुरानी पहचान अब उस महानता को संभालने के लिए काफी नहीं है जो आपके लिए आने वाली है। एक बड़ी इमारत बनाने से पहले पुरानी और कमजोर नींव को तोड़ना पड़ता है। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड आपकी जिंदगी में ज्यादा बड़े आशीर्वाद भेजने से पहले आपके अंदर की उस पुरानी नींव को तोड़ रहा है जो अब आपके काम की नहीं है। ये चुनौतियां आपकी दुश्मन नहीं हैं, ये वो कारीगर हैं जो आपके लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को समझने की कुंजी नियंत्रण छोड़ने में है। हम अपनी जिंदगी को मुट्ठी में रखने की कोशिश करते हैं, हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन जब यह ब्रह्मांडीय पुनर्गठन होता है तो आपका नियंत्रण एक भ्रम बन जाता है। जितना ज्यादा आप लड़ने की कोशिश करेंगे उतनी ही ज्यादा पीड़ा होगी। समाधान है समर्पण, और यहां समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है विश्वास करना, यह मानना कि एक उच्च शक्ति, एक उच्च बुद्धिमत्ता आपके लिए काम कर रही है। यह उस नदी के प्रवाह के साथ बहने जैसा है, बजाय इसके कि आप धारा के विपरीत तैरने की कोशिश करें। जब आप लड़ना बंद कर देते हैं और भरोसा करना शुरू करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को प्रतिरोध से हटाकर स्वागत करने में लगा देते हैं। आप चमत्कारों के लिए जगह बनाते हैं और फिर आप छोटे छोटे संकेतों को नोटिस करना शुरू कर देंगे। एक तितली का अचानक दिखना, किसी गाने का बार बार सुनाई देना जो आपसे कुछ कह रहा हो, या किसी अजनबी से ऐसी बात सुनना जिसकी आपको उस पल सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको बताने का कि आप सही रास्ते पर हैं, या शायद उस सारी उथल पुथल के बीच आपको अचानक शांति का एक पल महसूस होता है, एक गहरी शांति जो बाहरी परिस्थितियों से परे है। ये संकेत हैं कि आपका चमत्कार बस आने ही वाला है। ये समझना जरूरी है कि ये उथल पुथल क्यों होती है। इसका जवाब आपके अवचेतन मन में छिपा है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारे 50% विचार, भावनाएं और व्यवहार हमारे अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह है जो हमारे बचपन के अनुभवों, हमारी धारणाओं और हमारी भावनात्मक यादों के आधार पर प्रोग्राम किया गया है। आपकी वर्तमान पहचान, जिसे आप मैं कहते हैं, वो इन्हीं पुराने प्रोग्रामों का एक संग्रह है। आप सोचते हैं कि आप सचेत रूप से निर्णय ले रहे हैं, लेकिन ज्यादातर समय आप बस अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को दोहरा रहे होते हैं। जब आप एक नई वास्तविकता, एक बड़ा सपना, एक चमत्कार को अपनी जिंदगी में बुलाते हैं तो ये आपकी पुरानी पहचान के साथ सीधे टकराव में आता है। आपका अवचेतन मन उस पुरानी जानी पहचानी दुनिया में सुरक्षित महसूस करता है, भले ही वो दर्द और सीमाओं से भरी हो। इसलिए जब आप बदलने की कोशिश करते हैं तो ये प्रतिरोध करता है। ये अराजकता, ये डर, ये संदेह, ये असल में आपकी पुरानी पहचान की मौत की चीखें हैं। वो आपको वापस खींचने की कोशिश कर रही है। ये समझना कि ये एक आंतरिक लड़ाई है, बाहरी नहीं, आपको शक्ति देता है। आप परिस्थितियों से नहीं लड़ रहे हैं, आप अपनी ही पुरानी प्रोग्रामिंग से लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई को जीतने के लिए आपको एक नई पहचान बनानी होगी। तो आप इस प्रक्रिया को तेज कैसे कर सकते हैं? आप इस आंतरिक पुनर्गठन में सक्रिय रूप से कैसे भाग ले सकते हैं? इसका जवाब क्वांटम भौतिकी के सबसे मौलिक सिद्धांतों में से एक में निहित है, ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी पर्यवेक्षक प्रभाव। प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग से पता चलता है कि जब तक कोई पर्यवेक्षक नहीं होता तब तक कण एक संभावना की लहर के रूप में मौजूद रहते हैं। जिस क्षण कोई उन्हें देखता है वे एक निश्चित कण के रूप में एक जगह पर स्थिर हो जाते हैं। आपकी चेतना, आपका ध्यान वही पर्यवेक्षक है।
जिस चीज पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वो संभावना से वास्तविकता बन जाती है। अभी अगर आपका ध्यान इस बात पर है कि क्या गलत हो रहा है, क्या टूट रहा है, तो आप उस वास्तविकता को और मजबूत कर रहे हैं। आपको जानबूझकर अपना ध्यान उस भविष्य पर केंद्रित करना होगा जिसे आप बनाना चाहते हैं। इसे सिर्फ सोचना नहीं है, इसे महसूस करना है। अपनी आंखें बंद करें और उस चमत्कार के घटित होने के बाद की भावनाओं को महसूस करें। उस कृतज्ञता, उस खुशी, उस शांति को अपने शरीर की हर कोशिका में महसूस करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ सपना नहीं देख रहे होते, आप अपने शरीर और मन को एक नए भविष्य के लिए फिर से कंडीशन कर रहे होते हैं। आप अपने मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बना रहे हैं और अपने शरीर को उस भविष्य की भावनात्मक छाप सिखा रहे हैं। आप सचमुच एक नई पहचान को जन्म दे रहे हैं, एक ऐसी पहचान जो आपके इच्छित चमत्कार के साथ मेल खाती है। अब हम इस समझ को और भी गहरे स्तर पर ले जाते हैं। क्वांटम विज्ञान कहता है कि हर चीज ऊर्जा है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका शरीर, ये कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं, सब कुछ अलग अलग गति से कंपन करने वाली ऊर्जा है। आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा एक आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी बनाती है। खुशी, प्रेम और कृतज्ञता जैसी भावनाएं उच्च आवृत्ति पर कंपन करती हैं। डर, क्रोध और शर्म जैसी भावनाएं निम्न आवृत्ति पर कंपन करती हैं। क्वांटम क्षेत्र में समान आवृत्तियां एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इसे अनुनाद या रेजोनेंस का सिद्धांत कहते हैं। आप अपनी जिंदगी में उन अनुभवों, लोगों और अवसरों को आकर्षित करते हैं जो आपकी प्रमुख ऊर्जा आवृत्ति से मेल खाते हैं। अब उस अराजकता और उथल पुथल के बारे में सोचें। वो एक निम्न आवृत्ति की ऊर्जा है जो आपकी पुरानी पहचान से जुड़ी है। जब आप एक चमत्कार की कामना करते हैं जो कि एक बहुत उच्च आवृत्ति की घटना है, तो एक असंगति पैदा होती है। आपकी पुरानी ऊर्जा संरचना उस नई उच्च आवृत्ति को बनाए नहीं रख सकती, इसलिए उसे टूटना पड़ता है। ये उथल पुथल वास्तव में एक ऊर्जावान शुद्धिकरण है। ये आपके सिस्टम से उस असंगत निम्न आवृत्ति ऊर्जा को बाहर निकाल रहा है ताकि आप उस उच्च आवृत्ति को धारण कर सकें जिसकी आपको अपने चमत्कार को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए आवश्यकता है। प्राचीन वेदांत दर्शन इसे माया के पर्दे को हटाने के रूप में वर्णित करता है, यह समझने के लिए कि आप केवल यह शरीर या ये परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि आप शुद्ध चेतना ब्राह्मण हैं। आप ऊर्जा के एक अनंत क्षेत्र का हिस्सा हैं। जब आप इस सत्य को अपनाते हैं तो आप अपनी शक्ति को वापस ले लेते हैं। आप यह महसूस करते हैं कि आप अपनी ऊर्जा आवृत्ति को सचेत रूप से चुन सकते हैं। आप डर और कमी की आवृत्ति से प्रेम और प्रचुरता की आवृत्ति पर स्विच कर सकते हैं। यह केवल सकारात्मक सोच नहीं है, यह एक ऊर्जावान परिवर्तन है। आप अपनी वास्तविकता के वास्तुकार बन जाते हैं जो अपनी आवृत्ति के माध्यम से क्वांटम क्षेत्र से संभावनाओं को आकार दे रहे हैं। तो आप इस उच्च आवृत्ति को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? यह भव्य इशारों के बारे में नहीं है, बल्कि छोटे निरंतर अभ्यासों के बारे में है। हर सुबह उठने के बाद 5 मिनट के लिए सिर्फ उन चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करें जो आपके पास हैं। यह आपके बिस्तर की गर्माहट, आपके शरीर में सांस या सूरज की रोशनी हो सकती है। कृतज्ञता सबसे तेज तरीकों में से एक है आपकी आवृत्ति को तुरंत बढ़ाने का। दिन के दौरान जब आप खुद को नकारात्मक विचारों या भावनाओं में फंसता हुआ पाते हैं तो रुकें, बस उस भावना को स्वीकार करें बिना किसी निर्णय के, और फिर सचेत रूप से अपना ध्यान किसी ऐसी चीज पर स्थानांतरित करें जो आपको अच्छा महसूस कराती है। ये आपके पालतू जानवर, एक खूबसूरत फूल या एक सुखद स्मृति हो सकती है। ये आपके ऊर्जावान जहाज को मोड़ने जैसा है। शाम को सोने से पहले अपने दिन को फिर से देखें और उन 3 चीजों को पहचानें जो अच्छी हुई। यह अभ्यास आपके मस्तिष्क को सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है, जो रात भर आपकी ऊर्जा को उच्च रखता है। मैं चाहता हूं कि आप अभी एक कदम उठाएं। नीचे टिप्पणी में उस एक चीज को साझा करें जिसके लिए आप आज सच में आभारी हैं। इसे लिखकर आप इस ऊर्जा को ठोस बना रहे हैं और इसे दुनिया के साथ साझा कर रहे हैं। यह एक छोटा सा कार्य है, लेकिन यह आपकी ऊर्जा को स्थानांतरित करने की
आपकी प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली घोषणा पत्र है। जैसे ही आप इस नई उच्च आवृत्ति में रहना शुरू करते हैं, आपको एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। आपकी पुरानी वास्तविकता और पुराने विश्वास के पैटर्न वापस आने की कोशिश करेंगे। आपको संदेह के क्षणों का सामना करना पड़ेगा। आपका मन कहेगा, यह काम नहीं कर रहा है। देखो, सब कुछ अभी भी वैसा ही है। यह प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक परीक्षा है। ब्रह्मांड देख रहा है कि क्या आप वास्तव में बदल गए हैं या आप सिर्फ एक नई तकनीक की कोशिश कर रहे हैं। इन क्षणों में आपको अपनी नई अवस्था में स्थिर रहना होगा। यहीं पर एपिजेनेटिक्स का विज्ञान अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो जाता है। एपिजेनेटिक्स हमें दिखाता है कि आपकी भावनाएं और विश्वास आपके जीन की अभिव्यक्ति को बदल सकते हैं। जब आप लगातार कृतज्ञता, प्रेम और आनंद की स्थिति में रहते हैं, तो आप सचमुच अपने शरीर को सेलुलर स्तर पर बदल रहे होते हैं। आप तनाव और अस्तित्व के जीन को बंद कर रहे हैं और विकास और मरम्मत के जीन को चालू कर रहे हैं। आप अपने शरीर को यह विश्वास दिला रहे हैं कि आपका भविष्य का चमत्कार पहले ही हो चुका है। जब संदेह आए तो उसे एक संकेत के रूप में देखें कि आप सही रास्ते पर हैं। यह आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग का अंतिम प्रयास है, आपको वापस खींचने का। उस पर प्रतिक्रिया न करें, बस उसे देखें, उसे स्वीकार करें और फिर सचेत रूप से अपनी ऊर्जा को उस भविष्य की भावना पर वापस लाएं जिसे आप बना रहे हैं। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप नए न्यूरल पाथवे को मजबूत करते हैं और अपनी नई पहचान को और अधिक ठोस बनाते हैं। यह दृढ़ता, यह विश्वास, यही है जो एक अस्थायी बदलाव को एक स्थायी परिवर्तन में बदल देता है। तो याद रखें, आप जिस तूफान का सामना कर रहे हैं वह आपको नष्ट करने के लिए नहीं है, यह आपको तैयार करने के लिए है। यह आपकी आत्मा का शुद्धिकरण है, आपके मन का पुनर्गठन है और आपकी ऊर्जा का उन्नयन है। यह अराजकता एक पवित्र प्रक्रिया है जो आपको उस व्यक्ति में ढाल रही है जो उन चमत्कारों को प्राप्त करने और बनाए रखने में सक्षम है जिनकी आप कामना करते हैं। आप परिस्थितियों के असहाय शिकार नहीं हैं। आप एक शक्तिशाली क्वांटम निर्माता हैं जो अपनी चेतना और ऊर्जा के माध्यम से अपनी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं। अपनी शक्ति को गले लगाओ, अराजकता में समर्पण करो, संकेतों पर भरोसा करो, जानबूझकर अपनी आवृत्ति चुनें। जब संदेह उत्पन्न हो तो दृढ़ रहें। आप एक गहरे और चमत्कारी परिवर्तन के बीच में हैं। आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बस कोने के आसपास है, जो आपके उस संस्करण के उभरने की प्रतीक्षा कर रहा है जो उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार है। यह यात्रा आपके सच्चे स्व को याद करने की यात्रा है, एक असीम, शक्तिशाली और रचनात्मक प्राणी। अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति में कदम रखें। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता हो सकती है। आइए हम सब मिलकर अपनी चेतना को ऊपर उठाएं और उस दुनिया का निर्माण करें जिसे हम देखना चाहते हैं। इस यात्रा पर चलने के लिए आपका धन्यवाद।